नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू कैलेडोनिया के बारे में, जो हाल ही में देखेंगे तो चर्चा का विषय रहा है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आखिर न्यू कैलेडोनिया कहां पर पड़ता है, उसकी स्थिति के बारे में तो आप जो उसकी हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके आसपास की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, विश्व के मानचित्र पर न्यू कैलेडोनिया कहाँ दिखता है उसकी हम बात करेंगे। तो दरअसल पीछे एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में मैंने ओसेनिया की चर्चा की है। तो ओसेनिया की बात करेंगे कि आखिर ओसेनिया में कौन कौन से देश आते हैं। ओसेनिया के अंदर जब हम डिवीजन करेंगे तो उसके अंदर मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया आते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है न्यू कैलेडोनिया। हालांकि मैं बात बता दूं कि जो ये द्वीप आप देख रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे जो ये द्वीप वगैरह तो आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन माइक्रोनेशिया में है, कौन पॉलिनेशिया में है, या कभी कभी इस तरीके से प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि इस द्वीप की राजधानी क्या है, राजधानी से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछ ले जाते हैं। तो राजधानियां वगैरह आप अपने स्तर पर तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं इनकी भी। तो आइए देखते हैं, तो आखिर जब आप ये मैप में दिखेंगे कहाँ, जब आप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की ओर तरफ देखेंगे तो आपको द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई देगी। कई सारे द्वीप हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओसेनिया बोलते हैं। तो इसमें द्वीप जो हैं उनमें तीन पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहला है माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, तो इसको फ्रेंच पॉलिनेशिया बोलते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इसके आसपास की जो जलसंधियां हैं इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी जलसंधि किसको जोड़ रही है और किसको अलग कर रही है, तो ये सब भी आप देख लीजिएगा। मैं बेसिक तौर पर बता देता हूँ कौन कौन सी जलसंधियां हैं, परीक्षा में प्रश्न हो सकता आ जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने इन सब की चर्चा की थी। तो अगर जो आपने वो ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देख लेंगे तो आपको चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आइए फिर भी मैं बता दूँ कि जो आप देख रहे हैं, तो ये जो आपका द्वीप दिख रहा है इसको बोलते हैं, इस द्वीप को बोलते हैं न्यूगिनी द्वीप। न्यूगिनी द्वीपों पर दो देश हैं, एक जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं एरियन जया, जो इंडोनेशिया का पार्ट है, और जो पूर्वी हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्से में जो आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं पापुआ न्यूगिनी। तो और ये पूरा द्वीप न्यूगिनी है। और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का एक केप यार्ड प्रायद्वीप आपको दिख रहा है। और इसमें जो आप देखेंगे तो इसके बीच में जलसंधि जो स्थित है उसको बोलते हैं टॉरेंस जलसंधि। मैं लिख दे रहा हूँ, टॉरेंस जलसंधि है ये, टॉरेंस जलसंधि। लेकिन जब आप आएंगे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण की तरफ तो यहाँ पर आपको दिखेगा द्वीप जिसको बोलते हैं तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जलसंधि है बास जलसंधि, बास जलसंधि स्थित है। और भी हम जब देखेंगे तो ये देखेगा न्यूजीलैंड, और यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तरी और दक्षिण न्यूजीलैंड के बीच में कुक जलसंधि। और यहाँ पर एक द्वीप दिखेगा जिसको बोलते हैं स्टीवर्ट द्वीप, और स्टीवर्ट द्वीप और दक्षिण न्यूजीलैंड के बीच में जलसंधि स्थित है जिसको बोलते हैं फोबैक्स जलसंधि, फोबैक्स जलसंधि। तो इसको याद रखिएगा। आसपास की अगर जो बात करेंगे वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, तो वो आप मैं ऑस्ट्रेलिया में बताया हूँ, बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया सेपरेट मिल जाएगा। ये कारपेंटिया की खाड़ी है, जहाँ पर आराफुरा सागर है, इधर आप देखेंगे तो तिमोर सागर है, नीचे की तरफ आएंगे तो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है उसके पास में। और जब देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी खाड़ी, ज्योग्राफी की खाड़ी है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर स्पेंसर की खाड़ी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, और इन सब की बात करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तस्मान सागर आपको दिखता है, इसको याद रखिएगा। और ये वाला हिस्सा कोरल सागर है, और ये जो दिख रहा है ये इसके यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर है। और ये जो ये देख रहे हैं इसमें तीन, चूँकि देखेंगे तो यहाँ पर तीन प्रांत इस तरफ पड़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखता है यहाँ पर नॉर्दर्न टेरिटरी पड़ेगा। नॉर्दर्न टेरिटरी के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स है, उसके बाद देखेंगे तो विक्टोरिया वगैरह ये सब पढ़ते हैं। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगी। और बाकी की अगर जो बात करेंगे तो ये जो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यहीं पर पड़ती है, उसमें कई सारी श्रेणियाँ, ग्रे माउंटेन, ब्लू माउंटेन ये सब हैं, उसको आप लोग जान ही रहे हैं। मर्रे डार्लिंग नदी फेमस है, लेकिन चूंकि हम बात इसकी कर नहीं रहे इसलिए हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। ये वाला हिस्सा पूरा मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, यहीं पर सोने की खाने आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगी, कालगुल्ली, कुलगाड़ी, तो यहाँ पर वीपा बॉक्साइड की खान है, ये सब आप जान ही रहे हैं। लेकिन आइए देखते हैं और इसमें क्या खास है। तो बात करेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा द्वीप जो मैंने बताया आपको, पापुआ न्यूगिनी। पापुआ न्यूगिनी के पास में जब देखेंगे तो पापुआ न्यूगिनी की राजधानी बंदर सेरी है, आप पोर्ट मोर्सेबी है, बंदर सेरी नहीं, पोर्ट मोर्सेबी आप याद रखिएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर द्वीप बात करेंगे तो मेलानेशिया में कौन कौन से द्वीप आते हैं, तो एक है सोलोमन द्वीप है, ये आप देख रहे हैं सोलोमन द्वीप, इसके पास में है सोलोमन, ये सोलोमन द्वीप दिख रहा है, और इसी के पास में जो सोलोमन सागर भी है, इसको याद रखिएगा। सेंटा क्रूज, वनुआतू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं मेलानेशिया में। तो सेंटा क्रूज, वनुआतू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, फिजी की सुबह है, याद रखिएगा, और वनुआतू की पोर्ट विला, इस तरीके की सब राजधानियाँ वगैरह याद रखिएगा। जब बात करेंगे माइक्रोनेशिया की, तो माइक्रोनेशिया की बात करेंगे तो इसमें पलाऊ, मेरियाना, कैरोलिन और मार्शल द्वीप, किरिबाती, ये सब आते हैं, और किरिबाती से होकर में विषुवत रेखा गुजरती, जान ही रहे आप। और बाकी आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो आपको देख रहे हैं, ये है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया बता दें कि सबसे ज़्यादा द्वीप पॉलिनेशिया में ही है, और जब आपको द्वीप का नाम कुछ उल्टा सा लगे और आपको लगे कि इसका आंसर नहीं पता है, तो आप, अगर आपको माइनस मार्किंग नहीं भी है तो आप उसको अटेम्प्ट अगर जो कर रहे हैं तो आप पॉलिनेशिया ही लगाइएगा, जिसका नाम आपको नहीं पता है। इसमें बहुत सारे द्वीपों की संख्या है, और आप देखेंगे कई ऐसे द्वीप हैं जिनके आप नाम भी नहीं जानते होंगे। मेरियाना की बात करेंगे तो मेरियाना गर्त भी इसी के पास में आपको दिखेगी, मेरियाना गर्त। अब आइए हवाई की बात करेंगे तो हवाई दरअसल बात करेंगे तो हवाई यूएसए का प्रांत है, और यूएसए का 50वां प्रांत है, और इसकी बात करेंगे तो इसकी राजधानी होनोलुलु है। इस पर कई सारे ज्वालामुखी, किलोविया, मोनोलोवा, ये सब ज्वालामुखी वगैरह स्थित हैं। होनोलुलु एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट भी है, काफ़ी फेमस है। इसके नीचे आएंगे तो फिनिक्स है, तुवालू है, समोआ है, टोंगा है, कार्मेटिक द्वीप, कुक सोसाइटी, एस्ट्रल, मैनग्रोवा, मार्किसस और ईस्टर द्वीप, ये सारे द्वीपों का है, जिसमें से आप मार्किसस, मैंग्रोवा, ईस्टर, एस्ट्रल सोसाइटी, कुक, कार्मेटिक, टोंगा, समोआ, तुवालू, फिनिक्स और हवाई, इन सब के याद रखिएगा। इनकी राजधानियाँ वगैरह भी आप देख लीजिएगा कौन कौन से, समोआ की, एपिया, इस तरीके की राजधानियाँ वगैरह जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और भी अच्छे समझ में आएंगी। लेकिन चूंकि मैं बात कर रहा था न्यू कैलेडोनिया की बात करेंगे तो ये कहते हैं एक तरीके से फ्रांस के अधीन एक द्वीप है। जिस तरीके से आप बात करेंगे तो हवाई कैसा है, हवाई बात करेंगे तो वो यूएसए का जिस तरीके से प्रांत है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं इसका कोई प्रांत नहीं है। न्यू कैलेडोनिया एक तरीके से कह सकते हैं उपनिवेश है, लेकिन चूंकि दौर ऐसा चल रहा है कि उपनिवेशों को स्वतंत्र करने की बातें चल रही थी, उसी के दौर में देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जनमत संग्रह का आयोजन किया गया, संयुक्त राष्ट्र की, कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कराया गया। तो संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जब जनमत संग्रह होता है तो न्यू कैलेडोनिया में जनमत संग्रह हुआ, किसके लिए हो रहा था, स्वतंत्रता के लिए हो रहा था। किसकी, न्यू कैलेडोनिया की स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ पर जब जनमत संग्रह, हालांकि तीसरा चढ़ है जनमत संग्रह का, तो इस जनमत संग्रह में कुल भाग लिया 42% लोगों ने, और उस 42% लोगों में करीब 96% लोग जो थे वो फ्रांस के पक्ष में थे, अर्थात उनका कहना था कि हम फ्रांस के साथ में ही रहना चाहते हैं। तो उसके पक्ष में वोट पड़ते हैं, और जब उनके पक्ष में वोट पड़ते हैं तो एक तरीके से कह सकते हैं न्यू कैलेडोनिया फिलहाल अभी वर्तमान स्थिति में तो फ्रांस के अधीन ही है। आगे चल करके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद हो सकता है फिर जनमत संग्रह कराया जाए, यह स्थिति बने तो हो सकता है ये फ्रांस के अधीन ना रहे। अब चूंकि इसका अगर जो इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को जो हम देखेंगे न्यू कैलेडोनिया तो बात करेंगे तो ये एक तो ओशिनियाई में आता है, लेकिन आगामी आने वाले समय में जब, और इसकी पूरी तरीके से न्यू कैलेडोनिया कह सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। और भी इसमें हालांकि जितने भी देश हैं जब देख रहे हैं, जैसे ये जो देश हैं जैसे फिजी वगैरह है जिसकी राजधानी सुआ है, तो इसमें जो ये जब देश जो आप देख रहे हैं ये सब ऐसे देश हैं जो अधिकतर जिनके आप देखेंगे तो सब बीचेस के लिए जाने जाते हैं, मतलब कि घूमने के लिए लोग जाते हैं यहाँ पर, और इस वजह से जाने जाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था पूरी इसी तरीके से कि यहाँ पर आप कुछ खेती करके आप इसमें क्या कर लेंगे, इतनी पॉपुलेशन रहती है तो खेती से तो आप नहीं रह सकते, तो उसके लिए आपको आपकी इनकम के सोर्स के रूप में आपके पास यहाँ के लोगों के लिए मुख्य रूप से देखेंगे तो पर्यटन ही है, टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से है। लेकिन जब जो कि बात करेंगे न्यू कैलेडोनिया की तो आप देखेंगे तो फ्रांस के अधीन ही है। तो फ्रांस अब चूंकि आने वाले समय में जिस तरीके से पर्यावरणीय दशाएं बदल रही हैं, उस दौर में जब हम देखेंगे तो आने वाले जो ये आप देख रहे हैं बहुत से देश, समोआ, टोंगा, ये सब ऐसे देश हैं जो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन की मार झेलेंगे, और जलवायु परिवर्तन की मार में इनके ऊपर होने वाला है कि जो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और समुद्र के जलस्तर बढ़ने की वजह से इन पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडराएगा, और ये देश जो हैं ये धीरे धीरे इनका वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और अंत समय में ऐसी स्थिति बनेगी कि ये जो द्वीप हैं, छोटे छोटे देश के रूप में जो द्वीप हैं, ये धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो जाएंगे। तो इनके ऊपर आने वाले समय में एक संकट जूझने वाला है, और धीरे धीरे जिस तरीके से कह सकते हैं कि
वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ने की वजह से सबसे पहले तटीय क्षेत्र जो होंगे वो डूब जाएंगे, धीरे 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 वाटर लेवल बढ़ता जाएगा और इन सब के देशों के ऊपर संकट भी मंडरा रहा है। उसी के तहत न्यू कैलेडोनिया की बात करेंगे तो अगर जो इसको फ्रांस का सपोर्ट प्राप्त होगा तो ये, अगर जिनको नागरिकता फ्रांस की रहेगी तो ये यहाँ के लोग आगे चल करके फ्रांस में सेटल हो सकते हैं या फ्रांस उनका बंदोबस्त करेगा, क्योंकि फ्रांस की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसका उपनिवेश है या कह सकते हैं उसका द्वीप है, तो आने वाले समय में उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी रक्षा की जाए। तो इस वजह से यहाँ के लोगों का एक रुझान इस तरफ भी जा सकता है कि वो फ्रांस के अधीन रहना चाहें, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि अगर जो फ्रांस इसमें पैसा लगाएगा या कहें कि यहाँ के लोगों की जब आर्थिक स्थिति गड़बड़ाएगी तो फ्रांस एक तरीके से उसको सहारा देने का काम करेगा। तो उसी के पक्ष में यहाँ पर देखेंगे तो 96% लोगों ने मतदान किया है जो फ्रांस के अधीन रहना चाहते हैं। हालांकि इसमें अलगाववादी ऐसे कुछ क्षेत्र रहे हैं, मतलब संगठन रहे हैं जो इस फ्रांस के अधीन रहने के खिलाफ हैं। उनका कहना था कि ये जो जनमत संग्रह हुआ है इसमें धांधली की गई है, फ्रांस ने धांधली की है, तब 96% उनको बहुमत मिला है। हालांकि ये संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में हुआ है, इसलिए इस तरीके के जो आरोप लगाना निराधार है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको आप याद रखिएगा। और ख़ास करके मैं बता दूं कि इनकी राजधानी वगैरह आप लोग एक तरफ से देशों को नोट कीजिए, उनकी राजधानी वगैरह भी नोट कर लीजिए। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें से प्रश्न आगे चल करके आपको कभी भी मिल सकते हैं इनकी राजधानियों से। और कौन किस में आता है इसको भी आप याद रख लीजिएगा, टोंगा, तुवालू, फिनिक्स, इन सबको आप याद रख लीजिएगा और इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को तो आप जान ही रहे हैं, लगभग चीज़ें इसमें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तो इसको याद रखिएगा। हालांकि इनके ऊपर ये वाले सेक्टर पे और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको जा करके देखें तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।